क्या आप जानते हैं बिरयानी और पाया की सबसे अच्छी खुशबू कहाँ पर मिलती है? आज हम बात कर रहे हैं भारत के उस शहर के बारे में मुल्सी नदी के किनारे बसा निजामी शान और शौकत के लिए मशहूर। अपने लाजवाब मुगलई खानपान और चार मीनार की खूबसूरती से सजा यह शहर बहुत खूबसूरत दिखता है। एक ऐसा शहर जहां बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति है। इस शहर में हिंदू मुस्लिम एक परिवार की तरह रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नवाबों और मोतियों के शहर हैदराबाद की। देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलते हैं हैदराबाद की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को मुगलों और निजामों का शहर कहा जाता है। दिखने में यह शहर जितना खूबसूरत है उतना ही यहाँ का रहन सहन और परंपरा भी खास है। हैदराबाद भारत का चौथा सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है। शहर की आबादी लगभग 70 लाख के आसपास है। अपनी खूबसूरत इमारतों और लजीज खान पान के साथ शानदार वास्तुकला के लिए भी हैदराबाद दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, हैदराबाद के लोगों को हैदराबादी कहा जाता है। इस निजामी शहर की संस्कृति में मुस्लिम संस्कृति का ज़्यादा प्रभाव है। हैदराबाद में महिलाओं को आम पारंपरिक भारतीय कपड़ों में जैसे साड़ी या सलवार कमीज में देखा जा सकता है और मुस्लिम महिलाओं को बुर्का या हिजाब में देखा जा सकता है। हैदराबाद के लोग आपस में प्रेम और भाईचारा के साथ रहना पसंद करते हैं और एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते हैं। हैदराबाद के मुख्य रूप से तेलुगु और उर्दू भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। हैदराबाद में उर्दू की एक अनूठी बोली का घर है जिसे हैदराबादी उर्दू कहा जाता है। ज़्यादातर लोग हैदराबादी उर्दू बोलते हैं। हैदराबाद में कई अलग अलग संस्कृति और परंपराएं देखने को मिलेंगे। यह खूबसूरत झीलों का शहर ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन, पारसी जैसे कई धर्मों के लोगों का घर है। शहर की संस्कृति पुरानी इस्लामिक संस्कृति और तेलुगु लोगों की हिंदू परंपराओं का मिश्रण है। भरपूर संस्कृति के शहर हैदराबाद एजुकेशन के मामले में काफ़ी आगे है। रिपोर्ट की माने तो शहर की लिटरेसी रेट 82.96% है, जो कि भारत की बाकी क्षेत्रों से काफ़ी अच्छा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत का सबसे बड़ा फ्लाईओवर हैदराबाद में ही मौजूद है, जिसके ऊपर से रोजाना लाखों लोग अपना सफ़र करते हैं। इस शहर को भारत का सबसे बिजी शहर कहा जाता है। शहर की कुल आबादी का ज़्यादातर हिस्सा युवा है। हैदराबाद को हाईटेक शहर कहा जाता है और यहाँ की हाईटेक सिटी 12,968 एकड़ में फैला हुआ है, जो माधवपुर, मनीगोंडा, कच्चा बोली, नानक राम गोंडा और गोंडापुर का हिस्सा है। आपको बता दें कि हैदराबाद आईटी के क्षेत्र में भारत के दूसरे शहरों की तुलना में काफ़ी तेज़ी से गति की है। आईटी के क्षेत्र में लगातार अपना लोहा मनवाते रहे हैदराबाद से हर साल लाखों इंजीनियर निकलते हैं। भारत में आईटी क्षेत्र में प्रगति के नाम पर हैदराबाद का नाम सबसे टॉप पर आता है और आईटी के क्षेत्र में अच्छी पकड़ के कारण इस शहर को साइबराबाद भी कहा जाता है। हैदराबाद का हाईटेक सिटी राज्य के प्रमुख परिसरों में से एक है, जहां कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपना कार्यालय बना रखा है। जबकि हाईटेक सिटी में स्थित इन्फोसिस कंपनी ने अपना कैंपस तक बना लिया है, जिसमें हर साल हजारों इंजीनियर को तैयार किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में किस शहर को कोहिनूर का असली घर माना जाता है? आपको बता दें कि दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर हीरा हैदराबाद के गोलकुंडा में पाया गया था। इसके अलावा हैदराबाद विश्व प्रसिद्ध गहनों का घर है। यह मूल रूप से गोलकुंडा के खानों में पाया गया था। इतना ही नहीं, हैदराबाद को मोतियों का शहर के रूप में जाना जाता है। हैदराबाद शहर हमारे देश में मोतियों और हीरो दोनों के प्रमुख उत्पादक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ चंदनपेट नाम का एक गांव है जो सिर्फ मोतियों की ड्रिलिंग और निर्माण के लिए समर्पित है। अपनी लजीज मुगलई व्यंजनों के लिए हैदराबाद दुनिया भर में मशहूर है। हैदराबादी बिरयानी का नाम आपने सुना ही होगा। हैदराबाद बिरयानी और पाया की खुशबू के पर्यटन दीवाने हैं। अगर आप खाने के शौकीन हैं और हैदराबाद में है तो हैदराबादी बिरयानी, पाया, हलीम और खुबानी मीठा जरूर टेस्ट कीजिए।
इसके अलावा कीमा समोसा बहुत लजीज होता है। बोटी कबाब और लुकमी का मजा लेना ना भूलें, क्योंकि हैदराबाद की यह खास व्यंजन पर्यटकों को बार बार हैदराबाद आने के लिए मजबूर करता है। खाने की बात हो गई तो जरा पीने की भी बात कर लेते हैं। हैदराबाद ईरानी चाय का हब है। चाय की इस फारसी ब्रांड ने शहर के सभी चाय प्रेमियों को प्रभावित किया है। शहर में लगभग 25 ईरानी चाय कैफे हैं। वहीं हैदराबाद में स्थित तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। अगर आप फिल्म के शौकीन हैं तो आपको एक बार हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी जरूर जाना चाहिए। 1996 में रामोजी समूह के प्रमुख रामोजी राम द्वारा स्थापित रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद शहर के बाहर एक शानदार टूरिस्ट प्लेस है। यह 1666 एकड़ में फैला हुआ है और इसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स का दर्जा दिया गया है। हैदराबाद में हर साल टॉलीवुड की सैकड़ों फिल्म हर साल बनाई जाती है। वही बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करने वाले भारत के सबसे बड़े फिल्म बाहुबली भी हैदराबाद में ही बनाई गई थी। रामोजी फिल्म सिटी स्टूडियो कॉम्प्लेक्स के अलावा एक बहुत अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है और हैदराबाद आने वाले सैलानी यहाँ जरूर आते हैं। हैदराबाद की इतिहास की बात करें तो किसी समय हैदराबाद एक रियासत थी और 1947 में बने नए स्वतंत्र भारत का हिस्सा भी था। जी हाँ, तब भी हैदराबाद में निजाम का शासन था। कुछ महीनों बाद हैदराबाद को भारत में पूर्ण रूप से शामिल कर लिया गया। आपको बता दें कि पूरे शहर में बड़े स्तर पर दशहरा, रमजान, ईद, क्रिसमस, दिवाली और नवरात्रि जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में आपको हिंदू मुस्लिम एकता भी देखने को मिल जाएगी। संस्कृति और जातीयता के मिश्रण होने के नाते हैदराबाद की अपनी बहुत सारे त्यौहार की भी श्रृंखला है जो अपने संस्कृति और परंपराओं के लिए अनोखी मानी जाती है। त्यौहार की बात चल रही है तो आपको बता दें कि हैदराबाद का डेक्कन महोत्सव एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसे हर साल हैदराबाद में पूरे जोश और उमंग के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही मुहर्रम, क्रिसमस और राखी जैसे त्यौहार को भी नवाबों की इस शहर में काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, सुल्तानों का यह शहर शॉपिंग के लिए भी बेहद पसंदीदा माना जाता है। हैदराबाद में आप घरेलू सामान से लेकर महंगी से महंगी ज्वेलरी तक सब कुछ खरीद सकते हैं। हैदराबाद में सबसे बड़े और पुराने बाज़ारों में से एक बेगम बाज़ार है। हैदराबाद में खरीदी के लिए सबसे अच्छी जगह में से एक है। वहीं स्ट्रीट शॉपिंग के लिए सबसे लोकप्रिय बाज़ारों में से एक लॉर्ड बाज़ार है। पुरानी विरासत, रचना और आधुनिक संयोजन से लॉर्ड बाज़ार चूड़ी, पत्थर, मोती और आभूषण के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा टोमेटो मार्केट परफ्यूम मार्केट शहर के रूप में प्रमुख बाज़ारों में से एक है जहां आप जमकर शॉपिंग का मजा ले सकते हैं। निजामी घाट पाट के लिए प्रसिद्ध इस शहर में सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक चार मीनार है जो इस शहर का मुख्य आकर्षण केंद्र है। अगर आप हैदराबाद आए हैं तो चार मीनार नहीं देखे तो कुछ नहीं देखे। चार मीनार हैदराबाद के केंद्र में स्थित सबसे प्रमुख स्थल है। हैदराबाद की स्थापना को दर्शाने के लिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार को बनवाया था। चार मीनार के वास्तुकला से इसका नाम अर्थ साफ हो जाता है। आप समझ ही गए होंगे कि चार मीनार की वजह से इसका नाम चार मीनार रखा गया। 1551 में स्मारक के निर्माण के बाद से चार मीनार हैदराबाद के सांस्कृतिक का मुख्य केंद्र है जो पिछले समय की गौरवशाली दिनों की याद दिलाता है। वहीं एशिया का सबसे
बड़ा आर्टिफिशियल झील के रूप में प्रसिद्ध हुसैन सागर झील हैदराबाद में स्थित सबसे लोकप्रिय पर्यटन का आकर्षण में से एक है। साथ ही हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील में स्थित बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा दुनिया में सबसे बड़ी प्रतिमा के रूप में विख्यात है। दुनिया भर में बुद्ध की इस प्रतिमा को देखने के लिए दूर दराज से पर्यटन हैदराबाद में आते हैं और इस शानदार बुद्ध की मूर्ति का मजा लेते हैं। चलिए आपको बता दें कि हैदराबाद में स्थित एक और मजेदार टूरिस्ट प्लेस और वह है शहर का बड़ा साउथ हिल पार्क। यह पार्क लगभग 2 एकड़ में फैला हुआ है और बूढ़े और बच्चों दोनों के लिए सवारी है। इसके अलावा हैदराबाद की खूबसूरत शहर में पश्चिम भाग में हुसैन सागर झील के लगभग 9 किलोमीटर दूर पर स्थित गोलकुंडा किला सबसे अच्छा संरक्षित स्मारकों में से एक है। गोलकुंडा किला को देखने के लिए दूर दूर तक के सैलानी आते हैं। इस किले का निर्माण सैकड़ों साल के दशक में हुआ था। गोलकुंडा फोर्ट की संरचना लगभग 400 फीट की ऊंची में है और यह यात्रियों और इतिहासकारों के लिए और आम आदमियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बन चुका है। गोलकुंडा किले की वास्तुकला, कहानी, इतिहास और रहस्य इसके आकर्षण को और बढ़ा देता है और इसे हैदराबाद की दर्शनीय स्थलों में से एक है। इस सब से जाहिर होता है कि पर्यटन और पर्यावरण की दृष्टि से यह शहर खास है। तो दोस्तों यह थी देश के टेक्नोलॉजी से भरपूर हैदराबाद की कहानी। तो कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताइए। आप में से अगर कोई है हैदराबाद से तो हमें ज़रूर बताइए। क्या कभी आप विजिट किए हैदराबाद? तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को अलाउ जरूर कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो धन्यवाद, अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद।